Hello everybody and welcome back to the channel. आज हम करने जा रहे हैं all you need to know about कौन सी poetry? Epic poetry, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, फीचर्स क्या है, टाइप, इसके सारे एग्जांपल्स और कुछ राइटर्स के नाम जिन्हें याद रखना पड़ेगा, ये सब हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो सब कुछ अबाउट एपिक पोएट्री मिलने वाला है, सो बने रहेगा वीडियो की एंड तक। राइट, सो व्हाट इज एन एपिक? एपिक होता क्या है आखिर? एक लॉन्ग सी नरेटिव पोएम होती है जिसमें किसमें लिखी जाती है? एलिवेटेड स्टाइल। इससे पहले हमने बैलेट पढ़ा था, वो भी नरेटिव होती है लेकिन वो लॉन्ग नहीं होती, छोटी सी होती है, यूजुअली क्वार्टेट में लिखी जा रही होती है ना। और इसमें उसमें सिंपल लैंग्वेज थी, डायरेक्ट लैंग्वेज थी। याद करो, पिछली वीडियो नहीं देखी तो देखा ना। एलिवेटेड स्टाइल है यहाँ पर। इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखो, वहां पर ये था कि नरेटिव थी लेकिन लॉन्ग नहीं थी, शॉर्ट थी। राइट, यहाँ पर नरेटिव है, लॉन्ग है, बड़ी सी है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक एलिवेटेड स्टाइल में हम बता रहे हैं। एलिवेटेड मतलब जब बढ़ा चढ़ा के सुंदर ब्यूटीफुल लैंग्वेज में हम बता रहे होते हैं, तब होता है वो एलिवेटेड स्टाइल। राइट, जिसमें आप हीरोइक डीड्स दिखा रहे हैं और बड़े बड़े जो फिगर्स होते हैं ना, बड़े फिगर्स, आपके किंग्स हो गए, आपके हीरोज हो गए, उन सब की बातें हो रही हैं। और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वैल्यू, कल्चर्स, किसके? लोगों के और पूरे नेशंस के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से एपिक है। एपिक मतलब किसी चीज का भाई सेलिब्रेशन हो रहा है पूरा, करेज का, ऑनर का, सैक्रिफाइस का भी। किसी ने सैक्रिफाइस किया है बहुत बड़ा, जिसे हमारे आर्मी मैन करते हैं, हम उन पे लिख सकते हैं एपिक पोएट्री। राइट, ऑफन इंक्लूड करा है ये गॉड्स को, मॉन्स्टर्स को, वॉर्ड्स बताया ना मैंने, वॉर्ड्स हो गए, आर्मी मैन बताया ना। राइट, सो एडवेंचर्स को, ये सब हो गया, जिसमें आप इस सबको क्या कर रहे होते हो? सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम इसका। ठीक है, सेलिब्रेशन होगा तो एलिवेटेड स्टाइल होगी, इससे क्या रखना है। बिल्कुल। ओरिजिन और हिस्ट्री क्या रही है हमारी एपिक पोएट्री की? सो ये ओरल ट्रेडिशन था। ओरल मतलब पहले बोला जाता था। पहली वीडियो अगर देखिए पोएट्री की, जिसमें हिस्ट्री पूरी बताई हुई है, टिल कंटेम्प्रेरी पीरियड, नहीं देखी तो जाके देख लो। ठीक है, तो उसमें तुम्हें ये ढंग से बताया गया कि ओरल ट्रेडिशन में पोएट्री स्टार्ट हुई थी भाई। सो यूजुअली में ऐसा ही चल रहा है, अगर ये बैलेड हो चाहे ये हो, एपिक पोएट्री हो, सब में एक तरह से पहले बोला जाता था, लाइक रिटन फॉर्म में नहीं था। ठीक, एपिक्स वो फर्स्ट टोल्ड बाय बार्ड्स और स्कूप्स। किसके द्वारा ये बोला जाता था? बार्ड्स होते थे या फिर स्कूप्स होते थे एशियन टाइम्स में। राइट, ना क्लासिकल एपिक्स कैसी थी? एशियन ग्रीस एंड रोमन ने प्रोड्यूस किया था बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एपिक्स। देख लेते हैं कुछ। ग्रीक की जैसे हो गई इलियड एंड ओडिसी। तुम्हें ये नाम लिटरेचर में इतनी बार सुनने को मिलेगा कि क्या बताऊं। इलियड एंड ओडिसी बाय होमर, 8th सेंचुरी बीसी में लिखी गई है आपकी ग्रीक एपिक पोएट्री। ठीक, एनियड बाय वर्जिल, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एनियड बाय वर्जिल 1st सेंचुरी बीसी में, रोमन एपिक है। ठीक है ना। मेडिवल में आप आ जाते हो तो बियोवुल्फ। भाई अगर आपसे इंग्लिश की पहली जो वैसी एपिक मानी जाती है, इंग्लिश की पहली एपिक याद रखना है, वो क्या होगी? इंग्लिश में जो लिखी गई है, दैट इज बियोवुल्फ। क्या है? बियोवुल्फ। वेरी गुड। द सॉन्ग ऑफ रोनाल्ड, द डिवाइन कॉमेडी, बहुत ज्यादा फेमस है बियोवुल्फ। ठीक है, रेनेसॉ एंड नियो क्लासिकल में क्या था? द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर, पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स मैंने बोल दिए, तुम्हें यहाँ लिखा नहीं हुआ है तो या लिख लेना। मॉडर्न एपिक्स, द कैंटोस यानी कि इज़रा पाउंड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। द वेस्टलैंड, टीएस इलियट, यानी ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये क्वाजी एपिक था, अलग ही स्टाइल। राइट, नाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी एपिक के? क्या इसमें होता था? एपिक में क्या है चीजें जिससे आपको पता चलेगा अच्छा ये एपिक है? ओके, सो अभी जाना ही तुमने कि देखो एलिवेटेड स्टाइल होगा, किसी हीरो के बारे में, बड़े फिगर के बारे में बात हो रही होगी। सो नोबल बर्थ हुआ है। नोबल बर्थ हुआ है मतलब अच्छी जगह बर्थ हुआ है। एक होता है कि आप कहीं पुअर फैमिली में बर्थ हुए हो या आपका इतना पेरेंटिंग पता नहीं है, सो उसको लोग नोबल बर्थ नहीं बोलते हैं। एंड अगर बड़ी फैमिली में है या फिर एक अच्छी उसमें है, स्टैंडर्ड में है, तो लोग इसे नोबल बर्थ बोलते हैं। ओके, सो सुपर ह्यूमन क्वालिटीज उसमें होंगी, सिर्फ ह्यूमन, एक ह्यूमन की नॉर्मल क्वालिटीज से कई गुना बढ़कर, यानी उसमें कुछ बढ़िया सा वेलर होगा, बहुत ताकत होगी, कुछ ऐसा टाइप का होगा जो नॉर्मल लोग जिसे हरा नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर बियोवुल्फ में आप देखें, है ना, तो मॉन्स्टर को जिसको नॉर्मल लोग नहीं हरा पा रहे हैं, तो बियोवुल्फ में जो हीरो है वो हरा दे रहा है। राइट, तो ये सब चीजें आपकी। मॉरल फ्लॉज है, नेशनल बातें हो रही हैं, इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी बताया जा रहा है। हमने बताया ना, सेलिब्रेट करा जा रहा है कुछ ना कुछ। वास्ट सेटिंग होगी उसकी।
ठीक है, ग्रैंड सेटिंग्स होंगी इसकी, ग्रैंड बातें हो रही हैं इसमें सारी, ओके। स्पैन्स नेशन, वर्ल्ड की सेटिंग हो सकती है, हेवन हेल की सेटिंग हो सकती है, समझ रहे हो कितनी वास्ट सेटिंग है, हेवन हेल तक पहुंचे जा रहे हैं भाई, सिर्फ नेशंस और वर्ल्ड्स ही नहीं, पूरी हेवन हेल तक का पूरा सेटिंग हो सकता है। तो इतना वास्ट सेटिंग है तुम्हारा, एक्शन पैक्ड होता है, यानी कि बैटल होगा, क्वेस्ट होगा, लड़ाइयां हो सकती है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये सब है उसमें। नाउ सुपरनैचुरल फोर्सेस जैसे कि गॉड, डेमॉन्स और फेट का इंटरवीन मतलब कि बीच में घुसा देना, हमने उसमें कहीं ना कहीं बीच में गॉड को ले आए, हम कहीं ना कहीं डेमॉन्स को ले आए, ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में फेट की बात हो गई या कुछ किसी के फेट की वजह, जैसे बियोवल्फ में आप देख रहे हो कि आखिरी में वो मर रहा है, सो कैसे मर रहा है, राइट। सो फेट का भी आ सकता है, चीजें कुछ भी हो सकती हैं, ये सब चीजें बीच में घुस सकती हैं, बीच में आ सकती हैं। इनोवेशन, इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज, यूजुअली आप देखते हो कि पोएट्स जो होते हैं वो स्टार्ट में, ठीक है, अपनी पोएट्री को इंस्पिरेशन लेने के लिए या पोएट्री अच्छी सी बने इस चीज के लिए, इन्वोकेशन क्या होता है कि आप किसी को बुला रहे हो, लाइक आप गॉड को बुला रहे हो, ठीक है, कि हाँ मेरी, जैसे हम कहते हैं, अगर मैं बताऊं हिंदू रिलीजन में, लाइक कि हम कुछ भी स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी शुभ स्टार्ट करने से पहले क्या कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं या गॉड को वो कर रहे हैं कि हमारा काम मंगलमय हो, ठीक है, शुभ हो, ठीक है, ये सब चीजें, तो दैट इज काइंड ऑफ इन्वोकेशन इन द पोएट्री, तो वो स्टार्ट में देखी जाती है, ठीक। नाउ इन द मीडियास रेस्ट, लैटिन ये जो है इन द मिडल ऑफ थिंग, मीडियास रेस्ट का मतलब है किसी चीज के बीच में, हाँ, दे शॉर्ट स्टोरी में तुम्हें एक मिड एक्शन देखने को मिलता है, मतलब मिड में, बीच में स्टोरी के कुछ एक्शन होगा, राइट। स्टार्ट हम करेंगे उसके बारे में बताते हुए, फिर बीच में एक्शन हो जाएगा, कुछ एलिवेटेड स्टाइल होती है, पता है हमें, वेरी गुड। फॉर्मल लैंग्वेज होगी इसमें, ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज होगी, याद रखना, ठीक है। सिमिलीज का यूज हो सकता है, एपिक सिमिलीज हैं वो, लॉन्ग लॉन्ग स्पीचेस होंगी, बड़ी सी होती है एपिक पोएम यूजुअली, है ना। मॉरल एथिकल थीम्स भी हो सकती हैं, जैसे नेशनल प्राइड के बारे में हो गई, जस्टिस के बारे में हो गई, गुड वर्सेस एविल की बातें हो गई, ये सब तुम्हारी थीम्स रह सकती है। अब मेमोरी ट्रिक जैसे याद रखोगे, हिज म्यूज, राइट, हिज क्या है, इट्स हीरो हो गया विद ग्रैंडियर, आई से इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज, राइट, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होंगे ऐसे, म्यूज का मॉरली सिग्निफिकेंट थीम्स हो सकती हैं, यूज होती हैं यूजुअली, यूनिवर्सल सेटिंग्स हैं तुम्हारी, यानी कि देखा ना, सेटिंग तो हमने बताया, हेवन हेल की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है, कंट्रीज की बात हो रही है, राइट। स्टार्ट्स इन मीडियास रेस्ट मतलब कि एकदम आप देख रहे हो बीच से स्टार्ट हो रहा है, बीच में जो है तुम्हें एक्शन दिखेगा, ई से एलिवेटेड लैंग्वेज एंड स्टाइल होगा, राइट, बिल्कुल बढ़िया, याद रहेगा। टाइप्स ऑफ एपिक्स क्या है, प्राइमरी एपिक होती थी फोक एपिक, जिसे बैलेड में देखा था फोक बैलेड, वैसे ही फोक एपिक जो पहले लोगों द्वारा, ऐसे फोक्स के द्वारा, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा बोली जा रही थी, ओरल ट्रेडिशन था उनका, और जो ऑथर है, जब लिखा ही नहीं जा रहा है पोएम का वर्क, तो ऑथर हमें नहीं पता होगा ना भाई, कॉमन सेंस की बातें है ना, ऑथर कहाँ पता होगा, जब हम लिख नहीं रहे हैं, तो यूजुअली ऑथर का नाम, जो नामो निशान मिट जाएगा, नहीं पता चलेगा, तभी अपने वर्क को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। एंड इलियड एंड ओडिसी एंड बियोवुल्फ, ये तुम्हारे एग्जाम्पल है, इलियड, ओडिसी और बियोवुल्फ। तुमने ये इसमें भी एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तुमने और भी कहीं देखे हैं, याद करना, ठीक है। इलियड का एग्जाम्पल तुमने कहीं और भी देखा है, कमेंट में बताओ कहाँ देखा है, राइट, किस और फॉर्म में, मैंने पोएट्री के फॉर्म में बताया था। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पोएट्री सिर्फ एक ही फॉर्म में कभी कभी आ रही हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो दो फॉर्म्स की कैटेगरी को क्वालिफाई कर जा रही हो, ठीक है। अब ऑथर तो बता के गए नहीं है, पोएट तो बता के गए नहीं है कि हमने इस फॉर्म में डाला है, तो वी कंसिडरिंग कि ये कैरेक्टर्स हैं, हम डालते हैं उन्हें फॉर्म कि ये इस फॉर्म की है, ये इस फॉर्म की है, राइट। सेकेंडरी आर्टिस्टिक, रिटन कॉन्शियसली, राइट, बाय नोन पोएट्स, कि हाँ भाई पहले हमें नहीं पता था पोएट्स कौन है, अब फोक ट्रेडिशन के बाद जो सेकेंडरी आई है या आर्टिस्टिक आई है, इसमें हमें पता है भाई किस ऑथर ने लिखी है, किस पोएट ने लिखी है। इनियड है तुम्हारी, और पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज लॉस्ट तुम्हारी किसके द्वारा है, जॉन मिल्टन के द्वारा हो गई। मॉक एपिक किसके बाद आया भाई, मॉक एपिक हमारे सिलेबस में भी है, कवर भी होगी, बहुत ही बढ़िया सी, राइट। ये क्या है, इसमें पैरोडी किया जा रहा है, पैराडाइज एपिक, राइट, पैरोडीज एपिक स्टाइल टू सैटराइज करना, मतलब का पता है क्या होता है, किसी चीज पर व्यंग करना, किसी आदमी पे भी हो सकता है, और आदमी पे किए गए हैं, अभी आएंगे दिखाऊंगी, राइट। ट्रिवियल मैटर्स पे, छोटी छोटी बातों पे भाई, ओके। रेप ऑफ द ब्लॉक बाय पोप, अलेक्जेंडर पोप पे, बहुत ही तुम्हें लगेगा कि छोटी छोटी बातों पे आप वो कर रहे हो, मॉक कर रहे हो, राइट। सो या फेमस एपिक डेट्स के साथ दी हुई हैं, मैं बढ़िया से फटाक से एक बार
आपको गो थ्रू भी करा देती हूँ। इलियड की होमर 8th सेंचुरी बीसी की ट्रोजन वॉर दिखाया गया है, इसमें एचिलीज रेज दिखाई गई हैं। ओडिसी भी होमर द्वारा लिखी गई है, 8th सेंचुरी बीसी है। ओडिसी की जर्नी होम तक वो पूरी दिखाई गई है। नाउ इनियड ये किसने लिखी है? वर्जिल ने, ठीक है। रोमन वैल्यूज, डेस्टिनी, ये सब है इसमें। बियोवुल्फ किसने लिखी है ये हमें नहीं पता, लेकिन पहली एपिक जो है वो बियोवुल्फ है इंग्लिश की, ठीक। नाउ ये इसमें क्या है? ओल्डेस्ट इंग्लिश एपिक है, देखो लिखा भी हुआ है, राइट। डिवाइन कॉमेडी डांटे की है तुम्हारी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिश्चियन एल्गोरिकल एपिक है, हेल की, है ना, पुर्गेटरी की, हेवन की, ये सब है इसमें, राइट। फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर ने लिखी है, एलिगरी वर्च्यूज की और क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर, राइट। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन 1667, इसमें फॉल ऑफ मैन और सेटन का प्राइड ये दिखाया गया है। रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है, ये मॉक एपिक है, ठीक है, ऑन वैनिटी। नाउ वेस्टलैंड ये इलियड ने लिखी है, ये फ्रैगमेंटेड क्यों है? कि ये मॉडर्न एपिक है, याद रखना, मॉडर्न एपिक है, इस वजह से फ्रैगमेंटेड है। मॉडर्न टाइम में, कंटेम्परेरी टाइम में चल रहा था भाई, ये फ्रैगमेंटेड थॉट्स थे आदमी के, सो ये एपिक भी कैसी है? फ्रैगमेंटेड मॉडर्न एपिक। और मॉडर्न टाइम में कैसी चीजें चल रही थी, लिखी जा रही थी, अगर आपको नहीं पता है दैट मीन्स आपने पोएट्री की फुल वीडियो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना, ठीक है। हिस्ट्री से लेकर पूरा कंटेम्परेरी टाइम तक कैसे क्या चल रहा है, क्या क्या बदलाव आए, सब कुछ दिया हुआ है उस वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ एपिक कन्वेंशंस क्या है, राइट। सो एपिक कैटलॉग्स थे, लॉन्ग लिस्ट होगी उसकी, हीरोज होंगे, शिप्स होंगे, ये सब, मतलब बहुत सारे कैटलॉग्स का यूज दिखेगा तुम्हें, राइट। एपिक सिमिलीज कैसी हैं भाई? लॉन्ग है, डिटेल्ड कंपैरिजंस चल रहा है। एपिक बोस्ट है, क्योंकि लंबी है तो डिटेल्ड कंपैरिजन हम सब कर सकते हो ऐसी पोएम्स में। एपिक बोस्ट है, हीरो प्रोक्लेम कर रहा है ग्लोरी को, राइट। डिवाइन मशीनरी तुम्हें दिख रही है कि डाइटीज आ रहे हैं, इनफैक्ट डेमोन्स तक हमने देखी है इसमें, राइट। सो फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एपिक कैसी रहती है कि बिल्ड करता है एक नेशनल आइडेंटिटी, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप एपिक पोएम पढ़ते हो, राइट, उसका क्या फंक्शन है, क्या काम वो कर दे रहा है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, वो एक नेशनल आइडेंटिटी बताता है लोगों की। जिसने लिखा है शायद उसके अराउंड जो भी नेशनल आइडेंटिटी थी या उस पूरे नेशन के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल रहा है। कल्चरल वैल्यूज और मिथ्स के बारे में भी पता चल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे गॉड को भी इंक्लूड कर रहे हैं, हम डेमॉन्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो मैं जिन गॉड के बारे में जानती होंगी, जो डेमॉन्स के बारे में जानती होंगी, या मिथ होगा मैं समझती होंगी, मेरे आसपास चलता होगा, मैं उन्हीं के बारे में तो लिख रही होंगी, तो वो तुम्हें पता चलेगा, राइट। इंस्पायर करता है हीरोइज्म, मॉरल करेज एंड ऑल। जब ऐसी पोएट्री पढ़ते हो आप ये चीज देख लो, कोई भी वर्क ऑफ लिटरेचर तुम पढ़ोगे उससे कुछ ना कुछ आप टेक करते हो, एक इमोशन जगता है। जैसे तुम मूवी से कंपेयर कर लो भाई, मूवी देखते हो कुछ ना कुछ इमोशन जगता है, हर मूवी के बाद आप डायलॉग्स रिपीट करने लग जाते हो। एग्जाम्पल है बाहुबली, ठीक है। जैसे ही देख के आए हर एक इंसान एकदम मैं बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने लगता है, ये है वो है। कोई अगर आप ऐसी फेमिनिस्ट वाली, अगर पुष्पा देख लीजिए आप, ठीक है, सो मैं झुकेगा नहीं वाला डायलॉग, राइट। सो कहाँ से हर एक बच्चा बोलने लगा मैं झुकूंगा नहीं, और एकदम उसमें आ जाता है ना कि मैं बहुत करेजियस हूँ, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। किससे आ जाता है वो, राइट, वो कैसे आ जा रहा है? बिकॉज आप जो मूवी देख के आए हो उसने ये इमोशन आप में अवेक कर दिया है, जगा दिया है। सो ये आप जब ऐसी पोएम्स भी पढ़ते हैं, राइट, आप एपिक्स पढ़ रहे हैं, किसी के बारे में एकदम सेलिब्रेट हो रहा है, उसका ब्रेवरी, उसका वेलर, सो आप भी एक तरह से अपने अंदर वो देख पा रहे हैं, आप भी वो फील करने लगते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं उससे। सर्व एज अ लिटरली टाइम कैप्सूल प्रिजर्विंग द सोल ऑफ सिविलाइजेशन। किसी भी सिविलाइजेशन का चीजें, क्योंकि इसमें ऐसी हैं, गॉड है, डेमॉन है, चीजें जो चल रही हैं उनका आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो वो सब एक तरह से प्रिजर्व होते जाता है। मैंने बताया ना, अगर आपको कोई भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लिखा आपने, प्रिजर्व इट, राइट, उसको जाकर पब्लिश करवाएं हम, राइट, और उसका सर्टिफिकेट ले हम, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे नाम दिखना चाहिए, पता होना चाहिए, राइट, और हमारे अराउंड जो कल्चर चल रहा है ये सब प्रिजर्व ऐसे ही होता है, रिटन फॉर्म इसीलिए इतना ज्यादा जरूरी भी है। हाउ टू आइडेंटिफाई एन एपिक इन एग्जाम्स, अगर आ जाता है तो कोई भी वर्क है, पूछ लिया गया ये क्या, इनमें से कौन सी एपिक है, 2-4 वर्क दे दिए गए, पूछा गया एपिक कौन सी है, तो लॉन्ग नरेटिव होगा, हीरोइक जर्नी है। याद करो उस पोएम में लॉन्ग नरेटिव है,
हाँ, याद करो कि उसमें हीरोइक जर्नी की दिखाई जा रही, कुछ ब्रेवरी वेलर ये सब है, ग्रैंड स्केल पे हो रही है, जो उसकी सेटिंग है बहुत बढ़िया, बड़े बड़े वास्ट स्केल पे हो रही है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स है क्या, गॉड डेमॉन्स ये सब है क्या, मीडियास रेस में बीच में चल रहा है क्या, एक्शन दिख रहा है बीच में क्या, इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज है क्या, एलिवेटेड टोन है, बढ़ा चढ़ा के टोन का यूज किया गया है, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट और सिंपल टोन यूज की गई है, राइट, नरेटिव है, लॉन्ग है, ये सब चीजें दिख रही हैं, तो बिल्कुल आपकी क्या हो सकती है, वो एपिक पोएट्री हो सकती है। कंक्लूजन क्या है, एपिक इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट स्टिल रेजोनेट्स अक्रॉस टाइम, आज भी चल रही हैं, आज भी आप उन्हें पढ़ेंगे और आपको रेलेवेंट लगेगी आज की भी टाइम में। फ्रॉम द रोअरिंग बैटल्स ऑफ ट्रॉय टू कॉस्मिक फॉल इन मिल्टन, epics shape our understanding of heroes, values, destiny, struggles of humankind. सब कुछ दिख जाता है भाई कि एक हीरो की एक वैल्यू क्या होनी चाहिए इंसान के अंदर, डेस्टिनी किस तरह से वर्क करती है, आपकी किस्मत किस तरह से काम करी है, स्ट्रगल क्या है ह्यूमन काइंड में, आपको किस किस, अगर किसी वॉयज सी वॉयज के बारे में कुछ एपिक है या कुछ ऐसा, या वॉर के बारे में है, तो आज भी वॉर की रेलिवेंट हमने बोला इसीलिए बोला क्योंकि भाई आज भी वॉर में वॉर का डिस्ट्रक्शन जो है वो रहा है, राइट। अगर उस टाइम के उस टाइम के वॉर्स किस वजह से रचे गए, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये एपिक के फॉर्म में अगर आपको मिल गया है तो आपको पता है, चीजें आपको पता चल जाती हैं, उस टाइम के कल्चर, वैल्यूज, एथिक्स, सब कुछ पता चल जाता है। इवन इन मॉडर्न टाइम्स एपिक थीम्स इको इन नॉवेल्स, फिल्म्स में भी दिखती है, राइट। मैंने अभी तुम्हें फिल्म्स की बातें बताई, राइट, इतनी सारी फिल्म्स के एग्जांपल्स दिए, फैंटेसी सागास में थिंग्स लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की है, ठीक है ना, थिंक लॉर्ड ऑफ द रिंग, मतलब सोचने के लिए आपके ओके सोचो, जैसे मैंने तुम्हें वैसे भी बहुत सारी तुम्हें बढ़िया बढ़िया फिल्म सुझा दी है सो या दैट्स वेरी ग्रेट कि आपको उससे याद रखना है, प्रूविंग दैट द ह्यूमन थर्स्ट ऑफ हीरोइक जर्नीज एंड मॉरल टेल्स, जो वो हीरोइक जर्नी पे जा रहे थे, राइट, और जो मॉडर्न मॉरल टेल्स थी, आज भी अगर देश में आके कोई अटैक कर देता है, पूरी कंट्री में सारे यंगस्टर्स आर लाइक कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सो इट्स लाइक इट्स इवोकिंग द फीलिंग, और वो आज भी है, वो थर्स्ट, वो प्यास आज भी है, ठीक है, वो हीरोइक चीजें आपके अंदर आज भी हैं। सो ये जो चीज है ये इटर्नल है, इटर्नल मतलब जो चीज रहती है हमेशा, जो मर नहीं जाएगी, खत्म नहीं हो जाने वाली है, राइट। और मॉरल टेल्स, जो मॉरल्स हैं आपको स्टार्ट में भी दिए जा रहे थे, आपको हर टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ मॉरल्स रहते हैं जो आपके जीवन में रहती ही हैं, और मे बी वो ना हो तो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन फॉलो भी ना हो पाए। So I hope you have got a lot about epic poetry. अगर written examination में लिख रहे हो so epic poetry के बारे में तुम्हें सारे characteristics पहले वो होती क्या है, कैसे origin हुआ, history क्या रही है, right, then features, characters, उसके बारे में examples importance क्या रहे हैं वो तुम दोगे, उनके year, publishing years भी अगर तुम लिख देते हो तो examinator जो भी examination आपका चेक करता है, राइट, दैट इन्विजिलेटर इज गोना रियली गिव यू गुड मार्क्स। व्हाई, क्यों दे रहा है वो तुम्हें गुड मार्क्स, बिकॉज भाई तुमने डेट भी लिखी है, यूजुअली बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पाते हैं, क्यों, क्योंकि इतनी डेट्स याद ही नहीं रह पाती हैं। सो कुछ पर्टिकुलर डेट्स जो हैं वो याद कर लो, एक दो के लिख दो, एक दो नहीं लिखोगे चल जाएगा, ब्लैक ब्लू पेन्स का यूज कर लेना। एंड आई हैव गॉट, इफ यू हैव गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो सो इसको जल्दी से एक थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। थैंक यू।